अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक ऐसी शानदार फ़िल्म लेकर आई हूँ जो आपकी होश उड़ा देगी और दिल को छू जाएगी। इसका नाम है बवाल। कहानी की शुरुआत होती है अजय से। अजय को प्यार से सब लोग अज्जू भैया कहते हैं। अजय अपने शहर में बहुत इज़्ज़त रखता था और एक हाई स्कूल में टीचर था। अजय को इल्म बाँटना बहुत पसंद था, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि वो खुद ही नहीं पढ़ा पा रहा होता। उसका दिल नहीं करता पढ़ाने का, बल्कि बच्चे खुद ही पढ़ रहे होते। स्कूल के एक टीचर पांडे सर इसे क्लास में देख लेते हैं और प्रिंसिपल से इसकी शिकायत कर देते हैं कि अजय कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। जब प्रिंसिपल क्लास में आते हैं तो अजय को पूरे जोश व खरोश के साथ पढ़ाता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं और पांडे को भी इसकी करतूतों पर डांटते हैं। हालांकि अजय के दिल में गहरी उदासी छुपी हुई है। वो अपने दोस्त से अपने दुखों को शेयर करते हुए कहता है कि अगर मेरे वालिद ने डोनेशन दे दिया होता तो आज मैं भी डॉक्टर होता। मेरे दोस्त मुझसे कहीं आगे निकल गए हैं। मैं सिर्फ वही दिखाता हूँ जो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन अगर शहर वालों को मेरी असलियत पता चल जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अजय घर पहुंचता है जहां इसकी वालिद इसे डांटते हैं। वहां से वो अपने कमरे में जाता है, तब हमें पता चलता है कि अजय शादीशुदा है। इसकी बीवी का नाम निशा है, लेकिन दोनों के दरमियान बातचीत का नामो निशान नहीं। निशा शादी से पहले कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती थी। दोनों को एक दूसरे से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर अजय को निशा की बात मानकर शादी करने के लिए तैयार होना पड़ा। शादी के दिन अजय निशा के कमरे में आता है और उसे मिर्गी का दौरा पड़ता देखकर डर जाता है और इस वाक़े के बाद से इनके रिश्ते में खटास पड़ जाती है। अजय निशा को कभी किसी फंक्शन में घूमने के लिए नहीं लेकर जाता। इसे डर रहता है कि अगर निशा को फिर से दौरा पड़ गया तो इसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन इनके दरमियान इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और निशा कहती है कि तुम मुझे अपने साथ बाहर क्यों नहीं लेकर जाते। अजय गुस्से में जवाब देकर क्या गारंटी है तुम्हें मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा लोगों के सामने और मेरी इज़्ज़त यूं ही बनी रहेगी। तनातनी के बाद अजय के माँ बाप से इसे इसकी बीवी को इसके मायके छोड़ आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो गुस्से में स्कूल चला जाता है। वहाँ एक तालिब इल्म अजय से बहस करता है, जिस पर अजय इसे थप्पड़ मार देता है। निशा अपने मायके में पहुंचती है जहाँ इसकी माँ इसे तलाक लेने की सलाह देती है, लेकिन निशा एक आखिरी मौका देने का फैसला करती है। इस दौरान थप्पड़ मारने का वाक़या शहर में आग की तरह फैल जाता है। इस लड़के का वालिद एक बदमाश लीडर है जो प्रिंसिपल से अजय की तहकीकात कराने के लिए कहते हैं और इसे स्कूल से मुअत्तल करवा देते हैं। अजय का खुद एहतराम बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है और वो अपनी छवि को बेहतर करने के बारे में सोचता है। तब इसे एक आइडिया आता है। वो प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि वो यूरोप जाकर वर्ल्ड वॉर टू से जुड़ा मटेरियल ला के यहाँ बच्चों को हिस्ट्री बताए। वो अपने बाप को फ़ोन पर झूठी बातें बताता है, कहता है कि अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ ताकि यूरोप जा सकूँ। ये सुनकर इसके वालिद इससे सवाल करते हैं कि आखिर क्या करना चाहते हो। अजय इन्हें समझाता है कि बच्चों को वर्ल्ड वॉर टूर के बारे में पढ़ाने का मौका है और साथ ही निशा के साथ ही कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वालिद इसकी बात से पिघल जाते हैं और उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं। इधर निशा भी ये खबर सुनकर खुशी से अपनी माँ को फ़ोन करती है कि हम यूरोप के 5 शहरों में घूमने जा रहे हैं। जब निशा अपने कपड़े पैक कर रही होती है, अजय आगे से कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही। अगर मैंने ये झूठ ना बोला होता तो मेरे वालिद पैसे नहीं देते। कल जब हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो तुम वापस अपने घर चले जाना। ये सुनकर निशा का दिल टूट जाता है और वो उदास हो जाती है। अपने गुस्से को थामते हुए तलाक के कागजात निकालती है, लेकिन फिर अपनी शादी को एक और मौका देने का फ़ैसला करती है। वो अजय से कहती है कि मैं अकेले ही घूमने चली जाऊंगी। सारी ज़िंदगी तुमने मुझसे झूठ ही तो बोला है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। सुबह होते ही वो फ़्लाइट पकड़ते हैं। फ़्लाइट में एक गुजराती लड़का कलभूषण अपने ख़ानदान को खाना बांटता है और अजय को भी अपने खाने का हिस्सा बना देता है। पेरिस पहुंचने पर अजय को एहसास होता है कि इसके पास कलभूषण का बैग है। वो दौड़ पड़ता है, लेकिन कलभूषण तब जा चुका होता है। होटल में अजय एक वीडियो बनाता है कि इंस्टाग्राम पर क्लास शुरू होती है। क्लास ख़त्म होने के बाद कलभूषण अजय के कपड़े पहन लेता है और बाहर निकल आता है और इधर अजय कलभूषण के कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे के कपड़े देखकर हैरान होते हैं। बाद में अजय म्यूज़ियम जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ वो बच्चे को वर्ल्ड टूर के बारे में पढ़ाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचने पर अजय गलती से म्यूज़ियम रूम में चला जाता है और पूरा दिन म्यूज़िकल शो में गुजार देता है। होटल वापस आकर वो निशा के मोबाइल को चेक करता है और इसे कायल करने की कोशिश करता है। अगली सुबह वो एफिल टावर पर पहुँचते हैं जहाँ निशा हिटलर के बारे में अजय को बताती है। अजय इस मालूमात को बच्चे और इनके लाइन पढ़ाने में इस्तेमाल करता है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों घूम रहे होते हैं। एक आदमी से फ़ोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी इनका फ़ोन लेकर भाग जाता है। निशा तेज़ी से इसका पीछा करती है और चोर को पकड़ लेती है, जिससे डर कर वो फ़ोन वापस कर देता है। घूमते हुए अजय एक और वीडियो बनाता है और कहता है कि पेरिस का चेयर ख़त्म हो गया, अब हम नॉर्मंडी में मिलेंगे। तभी अजय की
माँ निशा को फ़ोन करती है और शादी में पहने गए कंगन के बारे में पूछती है। निशा जवाब देती है कि वो कमरे की अलमारी में रखे हुए हैं। इधर स्कूल का प्रिंसिपल अजय की वीडियो देखता है और रुकन असम्बली से कहता है कि अजय बच्चों को की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दे रहा, लेकिन रुकन असम्बली गुस्से में स्कूल की कमेटी को देखकर कहता है जो मैं कहूँगा वही होगा, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अजय सदमे में आ जाता है। निशा के माँ बाप को बुलाया जाता है और दोनों ख़ानदानों के दरमियान तलाक की बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इन्हें समझ नहीं आता कि अजय और निशा एक दूसरे से अलग क्यों होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब दोनों वापस आएंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। इधर अजय और निशा समुद्र के किनारे पहुंच चुके होते हैं और इसकी तारीखी जगह पर खड़े होकर माजी की परछाइयों में खो जाते हैं। निशा वर्ल्ड टूर के इस भयानक जद्दोजहद की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और अजय को भी सुनने को देती है। अजय के सामने जैसे जंग का पूरा मंजर आ जाता है। जैसे ही ऑडियो ख़त्म होती है, इनके चेहरों पर हल्का सा दर्द छा जाता है। फिर अजय अपनी वीडियो में बच्चों को वही कहानी सुनाते हैं और बच्चे इसकी क्लास की और तवज्जो से सुन रहे होते हैं। इस रात अजय और निशा साथ खाना खा रहे थे कि तभी अजय के दोस्त का फ़ोन आता है। दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन यहाँ रुकन असलम तुम्हारी शिप भी ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सुनकर अजय के माथे पर परेशानी की लकीरें खींची जाती हैं। वो निशा से कहता है कि मैं तो अपनी शिनाख्त बनाने आया था, लेकिन ये रुकन असम्बली उल्टा मुझे ही बदनाम करने पर तुला हुआ है। निशा खामोशी से इसे समझाती है कि तुम यहाँ बच्चों को पढ़ाने आए हो, अपना काम मुकम्मल करके ही वापस लौटना। फिर दोनों जब ट्रेन से उतरते हैं तो इन्हें कलभूषण मिलता है। हल्की सी झड़प के बाद अजय कलभूषण से अपना बैग देने के लिए कहता है, लेकिन कलभूषण पार्टी करने जा रहा था। अगले दिन जब अजय और निशा फ्रैंक के घर पहुंचते हैं, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को अपनी आंखों से देखा था, फ्रैंक के घर पर अजय इसकी पूरी कहानी सुनता है। वो जानता था कि फ्रैंक एक लिखारी बनना चाहता है और वो हर रोज़ अपनी किताब में कुछ नया लिखता है। ये सब अजय